अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो सब? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। हाँ जी क्लास, आज किसने प्रेजेंट करना है? और ये हेलो वाले कौन थे? कोई तो जी मैम बोलो। जी मैम मैं था, वो मैं चेक कर रहा था तो मुझे आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ रही है। ओके। क्लास किसने प्रेजेंट करना है आज? मैम 49 नहीं करना था, वो नहीं है तो मैं स्टार्ट कर दूं। 50। चलें करें स्टार्ट। ये नीचे कर दें, नीचे से स्टार्ट है मेरा। Assalamu alaikum class, my roll number is 17950 and the topic is safe handling and storage of infant formula। कि हमने infant formula को कैसे properly use करना है और उसको store करने के लिए कौन कौन सी conditions require होती हैं। Parents and caregivers must be instructed to practice appropriate hand washing techniques at whatever time formulating or feeding commercial infant formulas। इट मीन्स कि जब आपने बेबी को फार्मूला फीड करवाना है तो प्रॉपर्ली अपने हैंड वॉश करने हैं और हाइजीन और क्लीनिनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि जो इन्फेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टुवर्ड्स डिजीजेस। They should also be guided about the proper storage conditions of the formula in original container or prepared formula if it's not immediately fed। अब हर फार्मूला का अलग स्टोरेज मेथड और टेम्परेचर होता है, उसको उसी स्पेसिफिक वे से हमें स्टोर करना चाहिए और उसकी कंडीशंस का भी पता होना चाहिए। आफ्टर ओपनिंग द कैन्स ऑफ कंसनट्रेटेड लिक्विड फार्मूलाज एंड रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स कैन बी स्टोर्ड कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉयल और प्लास्टिक कैप्स इन द रेफ्रिजरेटर फॉर 48 आवर्स। फॉर एग्जांपल अब इसमें बताया गया कि जो कंसनट्रेटेड लिक्विड्स और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स होते हैं सेमी लिक्विड फॉर्म में, तो वो ज़्यादा जल्दी डिके हो जाते हैं और लेट्स से क्विकली पेरिशेबल होते हैं। तो अब हमने इसको यूज़ करने के बाद एल्यूमिनियम फॉयल या प्लास्टिक कैप से कवर कर देना है और 48 आवर्स तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है। Whereas the powder formulas must be stored in cool and dry places and not in the refrigerator। ऑन दी अदर हैंड ये जो पाउडरी फॉर्म में हमें फार्मूलाज मिलते हैं उन्हें हमने ड्राई और कूल प्लेस पे स्टोर करना है और ध्यान रखना है कि वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ना हो।
Once opened, the products can be stored for 4 weeks, covering with overcap to avoid microbiological contamination. इसमें टाइम लिमिट बताई गई है कि कितने अरसे तक हम पाउडर फॉर्मूला को स्टोर करके रख सकते हैं, which is 4 weeks with overcap to avoid microbial contamination. Prepared powder formula after feeding to infant should be kept in refrigerator. In case more than one bottle has been prepared, those should be refrigerated immediately for the later use, especially if prepared with hot water, as they need long time to cool and to reach a safe storage temperature. अब अगर आपने एक से ज़्यादा बॉटल्स प्रिपेयर कर लिए हैं तो उन्हें भी हमने इमीडिएटली रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है, स्पेसिफिकली अगर हॉट वाटर से उसे प्रिपेयर किया गया, क्योंकि उसे पहले कूल होने के लिए भी टाइम चाहिए होता है और फिर उसको स्टोर करने के लिए भी, तो इट्स अ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. Nevertheless, use all the bottles within 24 hours. Once the feeding has been started, feed the whole content within an hour or discard. इसमें ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि सारी बॉटल्स 24 आवर्स के अंदर अंदर हम यूज़ कर लें, और या एक दफ़ा हमने बॉटल की कैप जो है वो ओपन कर ली है तो इन्वायरमेंट में जितनी भी माइक्रोब्स वगैरह हैं उनसे कांटेक्ट में आ जाती हैं वो आपका कंटेंट, तो हमें चाहिए कि एक घंटे के अंदर अंदर वो पूरा कंटेंट वो हम यूज़ कर दें, और एल्स वी शुड डिस्कार्ड इट. Warm water is preferred to prepare formula in the early months of life. Unopened bottles can be warmed for 5 to 10 minutes by putting them in a bowl of warm water. स्टार्टिंग के जो मंथ्स होते हैं उसमें मोस्टली वार्म वाटर प्रिपेयर करना चाहिए फॉर्मूले को, और उसमें ये होता है कि जो अनओपन बॉटल्स होती हैं उनको गर्म करने के लिए हमें चाहिए कि एक बॉल में वार्म वाटर लें और उसमें उनको प्लेस कर दें 5 to 10 मिनट्स के लिए, तो वो क्विकली वार्म हो जाएंगी. तो यहीं तक था मैम. कंक्लूड करो इसे, क्या बताया? मैम इसमें ओवरऑल ये बताया गया कि जब हमने फीड करवाना है तो उसमें हमने हाइजीन और क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और उसमें कंडीशंस बताई गई हैं कि अब जितने भी फार्मूलाज हैं उनके टेक्सचर के लिहाज से कि अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसे हमने रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है, पाउडरी फॉर्म में है तो हमें मॉइस्चर वाली जगह पे उसको नहीं रखना, और टाइम बताया गया है कि कितने अरसे तक हम स्टोर कर सकते हैं, और मैम यही था, मेन पॉइंट्स यही थे. ठीक है. क्या नेम है आपका? Ratulan 17950. ओके. हाँ जी, नेक्स्ट. मैम अस्सलाम वालेकुम. मैं 17949 पिछली वाला रोल नंबर जिसका था लास्ट रोल नंबर. आई एम सॉरी मैम, मेरा ना Okay. इंटरनेट पे थोड़ा था तो मैं अब आई हूँ क्लास में. ओके. स्टार्ट कर दूँ? हाँ जी, कर दी. अच्छा, तो ये वाले चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, हम इन्फेंट फार्मूलाज के बारे में पढ़ रहे हैं. तो अब मेरा टॉपिक जो है वो सेफ प्रिपरेशन ऑफ इन्फेंट फार्मूलाज है. अब इस टॉपिक के अंदर हमने बेसिकली ये देखना है कि हम कितना सेफली जो है ना वो इन्फेंट फार्मूला को प्रिपेयर कर सकते हैं. इसमें हमने all the commercial infant formulas must be synthesized in compliance to good manufacturing practices, and all the manufacturing services are scrutinized at least annually by FDA. ठीक है, जितने भी हम इन्फेंट फार्मूलाज को है ना सिंथेसाइज करते हैं, इसके हमने जो है ना जितनी भी हमारे FDA की तरफ से हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हमें बताई जाती हैं उन सबको फॉलो करते हुए जो है ना वो बना जाता है, और हर साल एनुअली इसको फिर से दोबारा से ना चेकआउट किया जाता है कि क्या सही से बनाया जा रहा है, कोई इशू वो दोबारा से तो नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम मतलब कोई क्रिएट होती, कोई एक्स्ट्रा हम ऐड तो नहीं कर देते हैं, ज़्यादा कोई चीज़ है तो नहीं ऐड करते जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो. आगे इसमें क्या है, कंसंट्रेटेड लिक्विड प्रोडक्ट्स एंड रेडी टू फीड फार्मूलाज आर कमर्शियली स्टेराइल, होल्ड नो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स. अब जो इसमें
लिक्विड प्रोडक्ट्स या फिर जो हम इसमें हम फार्मूलाज फीडिंग फार्मूलाज यूज करते हैं ना, ये बेसिकली तो ये कोई इतने वो उसमें पैथोजेनिक नहीं होते, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज नहीं होता, लेकिन जो लिक्विड फार्मूलाज जो इसमें कुछ लिक्विड फार्मूलाज ऐसे होते हैं हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें ना कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना हाई टेम्परेचर के ऊपर थर्मोफाइल्स जिन्हें कहते हैं, उस तरह के इसमें ना माइक्रोऑर्गेनिजम्स पाए जाते होते हैं और ना जो फार्मूला को स्पॉइल कर देते हैं। लेकिन जब ऐसे ही जब हम बहुत हाई टेम्परेचर पे मतलब गर्मियों के अंदर आकर जो है ना हम कोई ऐसे फार्मूला बच्चों को दे रहे हैं तो वो खराब होने की चांसेस है जब बहुत हाई टेम्परेचर हुआ हो, ठीक है। देन वो उसमें जो है ना माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, एंटीरोबैक्टर स्केजिकाई, ये बैक्टीरिया है जो कि ना मोस्टली जो है ना कुछ पाउडर इन्फ्लुएंस फार्मूलाज में पाया जाता है, ठीक है। ये प्री टर्म बेबीज होते हैं, यहाँ पे इनकम्प्रोमाइज इन्फेंट्स होते हैं ना, मतलब इम्यूनो कम्प्रोमाइज इन्फेंट्स होते हैं ना। अब जो बच्चे जिनकी इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, जल्दी ही थोड़े जो बेबीज इन्फेंट्स हैं जो हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा ये इशू क्रिएट कर देता है, जो कि हम पाउडर फॉर्म में इन्फेंट्स फार्मूलाज देते हैं। तो उसमें ये वाला जो है ना माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है ये बैक्टीरिया पाया जाता है, एंटीरोबैक्टर स्केजिकाई। तो ये क्या करता है, ये बच्चों में कुछ इन्फेक्शंस क्रिएट कर देता है, इन्फेंट्स जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इन्फेंट्स होते हैं उनको उनमें इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। देन आगे क्या है, जो रेडी टू ईट फार्मूलाज होते हैं उनको बी शेकन वेल बिफोर पोरिंग टू बॉटल टू रीसस्पेंडेड एनी मिनरल एलिमेंट सेडिमेंट ड्यूरिंग स्टोरेज। जो है उनको हमें शेक करना चाहिए बिफोर जो है ना, मतलब किसी भी हम वो बॉटल यहाँ पे हम उसको यूज करते हैं जो हम बच्चों को देने के लिए फीडर वगैरह यूज करते हैं, उसमें डालने से पहले जो है ना आपने क्या करना है, उसको शेक करना है बिफोर, ठीक है। देन फ्रॉम कंसंट्रेटेड लिक्विड प्रोडक्ट्स द प्रिपरेशन नॉर्मली रिक्वायर्स डाइल्यूशन विद इन एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। अब जो लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब ये उसके ऊपर वैसे तो ना डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, उसको बता देते हैं उसमें अच्छे तरीके से कि आपने कितने जो है ना वो यूज करना है, इतना ऑन्स अगर आपने लेना है तो उतना पानी वाटर ऐड करना है। इधर भी लिखा हुआ है कि आपने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर यूज करना था। जब हम लिक्विड मतलब हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं कंसंट्रेटेड लिक्विड प्रोडक्ट्स, तो हमें इसे प्रिपेयर करने वक्त इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, अगर हम 1 ऑन्स उसमें यूज कर रहे हैं तो फिर उतना ही हमें पानी ऐड करना पड़ेगा। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पाउडर फार्मूला, stick to the manufacturing instructions on label. Most of the standard formulas are prepared by mixing 1 scoop of powder per 2 ounce of water, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कुछ हाँ ये भी हाँ, तो वो कह रहे हैं कि ना कुछ तो ऐसे मतलब हमें वो बताई होती है, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि आपने ये जो है ना ये इतने ऑन्स में इतना वाटर ऐड करना है। जो लिक्विड वाले प्रोडक्ट्स है ना कंसंट्रेटेड लिक्विड, वहां तो हमने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर यूज कर लेना है, और जहाँ पे ये पाउडर प्रोडक्ट्स है ना वैसे तो हमें वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 2 ऑन्स ऑफ वाटर जो है ना 1 स्कूप ऑफ पाउडर, उन्होंने स्कूप ऐड किया होता है उसके अंदर ही ना, तो उतना आपने यूज कर लेना है। देन इट crucial to prepare all the formulas in clean containers and feed with clean bottles and nipples. If the bottles have been washed with a dishwasher, it's not necessary to sterilize them every time before use. अब वो कह रहा है कि आपने ये भी ख्याल रखना है, ये हाइजीन का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखना है। आपने ये ध्यान से देखना है कि जो हम बॉटल और निपल यूज कर रहे हैं तो वो साफ सुथरा भी है, धोया हुआ है, ठीक है, उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। और ये भी नहीं है कि हर दफ़ा आप उसको मतलब स्टेरिलाइज करें। आप मतलब हमें ये भी होता है कि छोटे बच्चों को जल्दी ना गर्म पानी में धो लेना चाहिए, तो लेकिन वो ऐसे भी नहीं हर दफ़ा फीड कर मतलब देने से पहले, फीड करने से पहले उनको अब हम धोने जाएँ बॉटल को। एक दफ़ा कर लिया तो अब 1-2 दफ़ा आप कर सकते हैं। पहले भी आप थोड़ा-सा कोशिश करें ना कि वो साफ जगह पे रखा जाए, ठीक है। देन रेडी टू ईट फार्मूलाज आर पोर्ड इनटू फीडिंग बॉटल्स एंड फीड इंस्टेंटली। जितने भी हम प्रोडक्ट्स जो हमारे पास ये जो इन्फेंट्स के लिए हम फार्मूला मिल्क वगैरह यूज करते हैं, ये रेडी टू ईट होते हैं ना, तो इसके अंदर आपने जैसे ही बॉटल में ऐड करना है तो इसको स्टे नहीं करते, मतलब आधे घंटे बाद पिला देंगे, 2 घंटे बाद पिला देते हैं, इसको इंस्टेंटली पिलाना होता है। दैट्स इट मैम, हो गया। हाँ जी, ओके। मुझे बताओ जरा, जी मैम, क्या बताया है? दोबारा बताऊं? दोबारा जस्ट उसे कंक्लूड करना है बस। मैम इसने अच्छा मैंने बताया है कि जितने भी इन्फेंट फार्मूलास होते हैं वो एनुअली जो है ना उसको चेक करता रहता है FDA, ठीक है। देन जो फार्मूलास मिल्क हैं इसमें जो लिक्विड फार्मूला मिल्क होते हैं ना, इसमें जो है थर्मोफाइल्स माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं हाई टेम्परेचर पे, मतलब गर्मियों में जाके ही
ये खराब होते हैं, लेकिन कुछ वो ना पाउडर्स होते जन्नत हैं में बहन की घर पे कब्जा कर लेती है। हाँ मैं कह रही हूँ बल्कि हो जाए। शायद उसी की स्टोरी सुना रही हूँ। बैक्टीरिया स्कैजिकाई बैक्टीरिया होता है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इन्फेंट्स में ज्यादातर इन्फेक्शन करता है, जो बच्चे मतलब शुरू से जो बीमार हो रहते हैं, जो जिनके थोड़े से इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है। देन इसके बाद आता है कि आपने इसको पहले शेक कर लेना है जब भी यूज करने हैं, जितने भी फार्मूला मिल्क यूज करने से पहले, जो मतलब लिक्विड फार्मूला मिल्क शेक करने में पाउडर को तो जरूरत ही नहीं होती। देन उसके बाद जो लिक्विड जो होते हैं उनको आपने अमाउंट इक्वल अमाउंट यूज करनी होती है, जितना आपने मतलब एक ऑन्स अगर आपने वो यूज किया लिक्विड प्रोडक्ट वो लिया ना इन्फेंट फार्मूला मिल्क, तो देन आपने उसमें एक ही ना आपने यूज करना है, इक्वल अमाउंट उसमें यूज कर ली। और जो पाउडर फार्मूला मिल्क होते हैं उसमें 2 ऑन्स ऑफ वाटर के अंदर आपने ना 1 स्कूप पाउडर डालना होता है। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो उसके ऊपर दी होती हैं, जो जो होता है मतलब जो बॉक्स होता है उसका जो डब्बा दिया होता है उन्होंने। देन इसके बाद जो है ना आपने क्लीन हाइजीन का मुकम्मल तौर पे ख्याल रखना है, उनको उनके जो है कोशिश करनी है जो कंटेनर में वो मतलब पाउडर है वो भी साफ सुथरा हो, गंदे हाथ ना लगाएं कोई भी। और आपने बॉटल को भी क्लीन करना है, नीपल भी क्लीन करके बच्चों को देना है। देन आपने जो स्टेराइल करना होता है ना, स्टेरिलाइज करना होता है, बार बार करने की जरूरत नहीं है, मतलब गर्म पानी में हम धोते हैं पहले एक दफा, कई दफा धोना दिन में धोते हैं कि ज्यादा गंदा ना हो जाए, गंदा हो जाए तो वो हर दफा करने की जरूरत नहीं है, आपको एक दफा कर लो और अगली दफा में आपको सिर्फ आपने धोना ही है, और मतलब डिश वॉशर साथ ही वॉश कर लो तो काफी है। फिर उसके बाद जो है ना ये आपने जब भी इन्फेंट फार्मूला मिल्क मतलब आपने प्रिपेयर कर दिया ना, इसमें पानी डाल के रख दिया है, तो इसको स्टे ज्यादा देर रखने की जरूरत नहीं होती, इसको फौरी तौर पे पिलाना होता है। दैट्स इट। ओके ठीक है जी। नेक्स्ट। Assalamu alaikum class. Myself Sumaira Akram. My roll number is 17951. My presentation topic is formula, advertising and claims. So let's start. In fact, no formula in market can compete with the nutrients, immune factors and eco-friendly info imparted to infants via human milk. दर हकीकत असल में यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने भी मार्केट में फॉर्मूलाज होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको compete नहीं कर सकते हैं, चाहे वो इम्यून फैक्टर्स हो, इको फ्रेंडली जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ह्यूमन मिल्क के लिहाज से जितने भी हमारे पास इन्फेंट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, उनको मार्केट के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो compete नहीं कर सकते हैं। बट द एडवर्टाइजमेंट आर परस्यूडिंग कंज्यूमर्स दैट फॉर्मूलाज आर लाइक मदर्स मिल्क nutritious or meet the baby's needs. लेकिन यहाँ पर ये होता है कि जितने भी हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आती हैं वो सारे के सारे कंज्यूमर्स को परस्यूट करती हैं कि जो फॉर्मूलाज होते हैं वो मदर मिल्क के इक्वल होते हैं, उनकी न्यूट्रिशियस जो होती हैं या फिर उनके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मदर मिल्क के इक्वल ही होते हैं, वो बेबीज जो बेबी की जो नीड होती है उसको वो पूरा भी करते हैं। Recently, the FDA warned consumers about an infant supplement misleadingly labeled as better than formula. Recently, जो फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कंज्यूमर्स को वार्न किया है कि जितने भी इन्फेंट के सप्लीमेंट्स होते हैं, जो बच्चों के लिए सप्लीमेंट्स होते हैं, वो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं लेबल्ड करके ऐसे कि बेटर देन फार्मूला की। जैसे कि हमारे पास जितने भी कुछ इन्फेंट के सप्लीमेंट्स आते हैं या उनके फार्मूलाज होते हैं, वहाँ पर क्या लिखा होता है कि बेटर देन फार्मूला, कि ये जो है फार्मूला से बेटर है और ये आपके इन्फेंट्स की नीड को पूरा भी करेगा। तो यहाँ पर FDA ने कंज्यूमर्स को वार्न किया है कि आप लोग इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मदर मिल्क की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या न्यूट्रिशियस जो हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनको फार्मूलाज जो हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। द प्रोडक्ट इज नॉट एन अप्रूव्ड इन्फेंट फार्मूला। और ये भी बताया जाता है कि जो हमारे पास जो प्रोडक्ट जिस पे लिखा होता है बेटर देन फार्मूला, वो अप्रूव्ड नहीं होती है, एंड सर्टेनली इज नॉट बेटर देन अप्रूव्ड फार्मूलाज ऑन द मार्केट। तो जो मार्केट में मौजूद होते हैं वो भी उस अप्रूव्ड फार्मूला से बेटर नहीं होते हैं। द लेबल लिस्ट several ingredients that have not been evaluated for safety। और वहाँ पर जो उन्होंने जितने भी ingredients को लेबल किया होता है वो सेफ्टी के लिहाज से भी सही नहीं होते हैं। और cards illustrating promotion packages are being distributed to patients indicating they should request a free gift from the hospital when their infant is born।
यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से ये दिखाया गया है, जैसे आप लोगों को कुछ पता हो कि जैसे ही हॉस्पिटल्स में इन्फेंट की जब वो बोर्न होते हैं, यानी कि जब उनकी पैदाइश होती है, तो कुछ कंपनीज के लोगों के लिहाज से वो कार्ड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कि या फिर पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पेशेंट्स को कि आप इस को हॉस्पिटल में दिखा के कोई भी फ्री गिफ्ट की डिमांड कर सकते हैं हॉस्पिटल वालों से, और हॉस्पिटल वाले जो है वो देते भी हैं। दीज गिफ्ट्स आर सॉरी मैम, मेरा माइक जो है वो म्यूट हो गया था। These gifts are advertised as being specifically designed for formula or breastfed infants। ये जितने भी गिफ्ट्स होते हैं या फिर इस तरह के जो स्पेसिफिकली डिज़ाइंस होते हैं वो हमारे पास जो ब्रेस्ट मिल्क इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए ये स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं। Yet all contain formula samples and coupons for formula as well as infant toys, baby care items, and educational materials embellished with company logos and advertising। यहाँ पर सिंपली ये बताया गया कि जितने भी फॉर्मूलाज जो हैं वो सैंपल्स, एक्चुअली वो सैंपल्स होते हैं या कोपन्स होते हैं फॉर्मूलाज के लिए। उसमें कुछ भी आ सकता है, इन्फेंट के टॉयज आ सकते हैं, बेबी केयर आइटम्स आ सकते हैं, या कोई भी एजुकेशन मटेरियल होता है, लेकिन उस एजुकेशन मटेरियल पे उस स्पेसिफिक कंपनी का लोगो होता है जो कि एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपली मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड ये करना चाहूँगी कि हमारे पास मार्केट में जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं वो मदर मिल्क के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको कम्पीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मदर मिल्क जो होता है उसमें माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इतने न्यूट्रिएंट्स रखे हैं कि पूरे के पूरे वो बेबी की नीड को पूरा करते हैं। लेकिन कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जिन पे लिखा हुआ है बेटर देन फॉर्मूला, हालांकि वो अप्रूव भी नहीं होते एफडीए से। तो एफडीए ने यहाँ पर कंज्यूमर्स को वार्न किया है कि आप सब इस बात का ख्याल रखा किया, क्योंकि वहाँ पर जो उन्होंने न्यूट्रिएंट्स लेबल किए होते हैं वो सेफ्टी के लिहाज से भी सही नहीं होते हैं, ना ही वो न्यूट्रिएंट्स अप्रूव्ड होते हैं, ना ही वो फॉर्मूलाज अप्रूव्ड होते हैं। जितने भी मार्केट में हमारे पास अप्रूव फॉर्मूला है उसके लिहाज से भी अगर देखा जाए। और उसके अलावा उन्होंने बताया है कि हॉस्पिटल्स में जैसे ही इन्फेंट्स की पैदाइश होती है, जो बोर्न होते हैं, उनको स्पेशली एडवर्टाइजिंग की जाती है वहाँ पर कुछ कंपनीज की, जिसके ज़रिए से वो अपने एडवर्टाइजिंग कंपनीज के लिहाज से कुछ भी अपने आइटम्स जो हैं वहाँ पर दिखाते हैं। लेकिन वो सारे के सारे आइटम्स जो होते हैं एक्चुअली वो सैम्पल्स होते हैं, उसमें फॉर्मूला भी आ सकता है, उसमें इन्फेंट टॉयज भी आ सकते हैं, एजुकेशन मटीरियल भी आ सकता है। लेकिन उन एजुकेशन मटीरियल्स पे या फिर जो जितने भी हमारे पास इन्फेंट टॉयज, बेबी केयर आइटम्स होते हैं उन पे उस स्पेसिफिक कंपनी का लोगो भी लगा होता है। स्पेशली वहाँ पर जो है एडवर्टाइजिंग ही हो रही होती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। Okay. Thank you so much, ma'am. मैं स्टार्ट करूं? एक मिनट। हाँ जी, करें स्टार्ट। Okay. Assalamualaikum, ma'am. My name is Amna Tahir and my roll number is 17952. My topic is International Code of Marketing Breast Milk Substitutes. In October 1979, the joint WHO and UNICEF meeting on infant and young child feeding held in Geneva recommended that the adoption of International Code of Marketing of infant formulas and other products used as breast milk substitute. अक्टूबर 1979 में जिनेवा में WHO और यूनिसेफ की एक जॉइंट सेशन हुआ था इन्फेंट टंग एंड यार्ड फीडिंग पे, जो कि जिनेवा में हुआ था। उसमें बेसिकली एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि हमें इन्फेंट फार्मूलाज और ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट के लिए एक इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग होना चाहिए, मतलब कि इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि किस तरह बनने चाहिए फार्मूलाज और सब्स्टिट्यूट, किस तरह बनने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या क्या चीजें इस्तेमाल होनी चाहिए इनके बनने में, ये रिकमेंडेशन दी गई थी। उसके बाद 1981 में WHO ने ये रिकमेंडेशन बिल्कुल डेवलप की थी, इस रिकमेंडेशन पे अमल किया, इसको डेवलप किया और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग इन्होंने डेवलप कर दिया सब्स्टिट्यूट्स के लिए। The aim of international code is essentially the promotion and protection of breastfeeding and the use of breast milk substitute when necessary. और बेसिकली इस इंटरनेशनल कोड का ऑब्जेक्टिव, उसका एम ये था कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करें और ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स को प्रमोट करें जब उनकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत हो। Therefore, it applies to breast milk substitutes, feeding bottles and teats. इसलिए ये जो सारे इंटरनेशनल कोड है ये सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स पे अप्लाई होता है, फीडिंग बॉटल्स पे और टीट्स पे। टीट्स बेसिकली प्लास्टिक बल्ब्स हैं जो रिजेंबल करते हैं बेसिकली मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मदर फ्रॉम व्हिच मिल्क इज सक्ड बाय द यंग। बस मेरा मैम इतना ही था।
अभी तो मुझे पता भी नहीं चला आपने क्या बताया है, क्या बताया है? मैम बेसिकली इस फर्स्ट पैराग्राफ में बस इतना ही बताया था कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेशन दी गई थी कि हमें एक इंटरनेशनल कोड, एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स के लिए। उसके बाद इस रिकमेंडेशन को अडॉप्ट किया गया WHO की तरफ से 1981 में। और बस इस कोड का एम ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करें, और अगर किसी मतलब के मसले की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की जा सकती है, उसकी जगह हम ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स को प्रमोट किया जाए। और बेसिकली सारा जो कोड है ये 3 चीजों पे अप्लाई होता है, ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट पे, फीडिंग बॉटल्स पे और टीट्स पे। इन्हीं 3 चीजों के बारे में रिकमेंडेशन है सारी इंटरनेशनल कोड में। ओके, क्या नेम है आपका? आमना ताहिर। ओके, जी नेक्स्ट। आयशा सेकंड पैराग्राफ है। नहीं है क्लास में? जी अस्सलाम वालेकुम। 53। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम। हाँ जी वालेकुम। मैम मेरा ये थर्ड पैराग्राफ था, ये सेकंड वन पता नहीं किसका है। सेकंड 53 का क्या रोल नंबर है? वो मैम नेम मेरा क्या है? जुनैद खालिद आप 53। 53 आपका? यस मैम। ये सेकंड किसका है? ये सेकंड पैराग्राफ किसने प्रेजेंट करना था? पता नहीं मैम, मेरा थर्ड था लेकिन मैं कर देता हूँ सेकंड, दोनों कर देता हूँ। नहीं रुको, आप वेट करो। सेकंड हमजा किसका था? मैम जुनैद का है, थर्ड 54 का है। जुनैद ये आपका है, सेकंड कर दो प्रेजेंट। Okay, no issue. जी अस्सलाम वालेकुम. My name is Junaid Khalid, roll number 17953, and the topic of my presentation is marketing codes of milk substitutes. So as just Amna described के एक मीटिंग हुई और उसमें जो है एक फॉर्मूला डेवलप किया गया, एक कोड डेवलप किया गया मार्केटिंग मिल्क सब्स्टिट्यूट्स का, जिसमें हम मिल्क फीडिंग को हम लोगों ने प्रमोट किया, ठीक है। उसके बाद ये है इन यूएस इन्फेंट फॉर्मूला मार्केटिंग इज रेगुलेटेड बाय फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड सब्सिक्वेंट रेगुलेशंस ऑफ द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA। उसके बाद इन्फेंट फॉर्मूला जो है इसका केस आया कि FDA को अप्रूव होने में, ठीक है। जैसे कि अदर फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स वगैरह के लिए एक स्पेसिफिक कोड्स हैं, इसलिए इसी तरह से इसको FDA से अप्रूव होना था। सिमिलरली द रेगुलेशंस एग्जिस्ट इन मोस्ट अदर कंट्रीज, जैसा कि बाकी कंट्रीज में भी इसकी रेगुलेशंस थी, बट डिटेल्ड रेगुलेशंस डिफर स्लाइटली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। लेकिन इसकी जो रेगुलेशंस हैं कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। दीज रेगुलेशंस वर डेवलप्ड टू कंट्रोल न्यूट्रिशन, कंपोजिशन, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ इन्फेंट फॉर्मूलाज। अब हर कंट्री में इस कोड के लिए रेगुलेशंस डिफरेंट थी, ठीक है, और उसी हिसाब से इसके लिए इसकी जो प्रोडक्शन टेक्निक्स थी, इसकी मार्केटिंग टेक्निक्स वगैरह थी, और फार्मूला की जो टेक्निक्स थी वो डिफरेंट थी। द कोड अप्लाइज टू ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट इंक्लूडिंग इन्फेंट फार्मूला, अदर मिल्क प्रोडक्ट, food and beverages including bottle fed complementary foods when marketed or otherwise represented to be suitable with or without modification। like बेसिक पर्पस इसका यही था कि जो हम ब्रेस्ट मिल्क है उसको प्रमोट करें, और ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स में जो रेगुलेशंस थी वो इस कोड के थ्रू थी। लाइक अगर हम मार्केट में जाएं तो वहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स में आपके पास सिरिलैक है, नैन है, इन सब में एक स्पेसिफिक टेक्निक्स है इनकी प्रोडक्शन में, इनकी मार्केटिंग में, जो कि हैंडल करती हैं कोड के थ्रू, ठीक है। उसके बाद है फॉर यूज एज अ
पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ अ ब्रेस्ट मिल्क, फीडिंग बॉटल्स एंड टेट्स। और एंड पे वही फर्स्ट पैराग्राफ वाली बात बताई गई है कि इसको ब्रेस्ट मिल्क की रिप्लेसमेंट में यूज किया जा सकता है, फीडिंग बॉटल्स एंड टेट्स। ओके मैम, हो गया? जी नेक्स्ट वाला भी पढ़ दूं? आपका नेक्स्ट? मैम मुझे ये तो था कि थर्ड मेरा, लेकिन अब ये था, ठीक है, इसमें इतना ही था मैम। क्या बताया आपने इसमें? मैम इसमें ये बताया गया, इस टॉपिक के जो फर्स्ट पैराग्राफ में था उसमें यही बताया कि ये डेवलप कैसे हुआ, और सेकंड पैराग्राफ में यही बताया कि इसको मार्केट में जब हम लोग लेके आए तो इसको एफडीए से अप्रूव करवाना पड़ा। उसके बाद जो इसके कॉड्स हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, जिसके थ्रू इसकी प्रोडक्शन, इसके मार्केटिंग, इसकी एवरीथिंग जो है कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। और उसके बाद यही चीज़ बताई गई है कि इसको एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ ब्रेस्ट मिल्क हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। और फीडिंग बॉटल्स एंड टेट्स इसकी एग्जाम्पल दी गई है जो पहले पैराग्राफ में दी गई है। यही सब है। ओके ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट। आयशा 54 रोल नंबर है आपकी क्लास में? फिफ्टी फोर है तो पर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं आ रहा। प्रेजेंट नहीं है वो? नो मैम, वो प्रेजेंट नहीं है। क्या नेम है 54 का? महम ओके नहीं बस आप हो याद गए हैं रखा। आज के? जी मैम। मैम मेरी ले रही हूँ 17955 प्रेजेंटेशन। नहीं मैम, इसके बाद वो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है क्योंकि वो 10 रोल यस, नंबर है। मैंने चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट टॉपिक मैम प्रिपेयर कर लिया हुआ है। आयशा टाइम कितना रहता है? 1 मिनट रहता है। अच्छा, ये किसने भी पे किया ये? मैम अक्सा यू 17955। तो अब टाइम कम है, आप नेक्स्ट क्लास पे प्रेजेंट करें। मैम मैंने आउट ऑफ सिटी जाना था। दोबारा ज्वाइन कर लें। ओके मैम so दोबारा ज्वाइन that कर। हाँ जी, so that वो प्रेजेंट कर सके। ओके मैम। ओके आयशा एंड कर दो।